बच्चों, let's see the question here. An empty cylindrical tank having diameter 5 meter is filled with water through a hose pipe having radius 25 centimeter. If the pressure at the bottom of the container increases at a rate of 10 to the power 3 Pascal per second, calculate the speed of water flowing through the hose pipe. Take G as 10 meter per second square. तो इस क्वेश्चन में हम स्टार्ट करेंगे with key concept. We know pressure, this is equal to density multiplied by gravity multiplied by height, that is rho gh. इस क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है और उस टैंक का डायमीटर गिवन है. डायमीटर क्या गिवन है? डायमीटर इज गिवन एज 5 मीटर. ओके, एंड इससे एक पाइप को अटैच किया है और जो वो पाइप है उसकी रेडियस हमें गिवन है विच इज 25 सेंटीमीटर. दैट मीन्स विच इज 25 डिवाइडेड बाई 100 विच इज 1/4 मीटर. यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है कि ये जो पाइप है इससे वाटर जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी. लेट वेलोसिटी बी v1 और यहाँ से जो वेलोसिटी है लेट अस कंसीडर दिस एज v2 बिकॉज यहाँ पे जो प्रेशर है, इंक्रीज इन प्रेशर, दैट इज dp डिवाइडेड बाई dt. ये गिवन है हमें 10 raised to power 3 पास्कल पर सेकेंड. ओके, so here dp by dt this will be equal to rho g because density और gravity तो कांस्टेंट रहेगा, हाइट होगी जो वेरी करेगी जैसे जैसे वाटर फ्लो करता रहेगा. so this will be dh by dt. so this will be equal to rho g dh by dt. ये क्या हो जाएगा? ये वेलोसिटी 2 जिस रेट से वाटर की जो हाइट है यहाँ पे इंक्रीज कर दी है. एंड जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे दैट a1 v1 दिस इज इक्वल टू a2 v2. दैट मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टैंक ये क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर. रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगी? 5 डिवाइडेड बाई 2. ओके, बिकॉज डायमीटर इज गिवन एज 5 मीटर. एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई v1. तो वेलोसिटी फॉर द केस ऑफ सिलेंडर ये क्या है? यहाँ पे v2 है विच विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ 2 दैट इज द होस पाइप. दिस इज पाई. रेडियस क्या है यहाँ पे? 1 डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर. एंड यहाँ पे वेलोसिटी हमने कंसिडर की थी v1. दैट इज ये हमने कंसिडर किया है टैंक के लिए एंड this situation is for pipe. Okay, and when we solve this here, what will be the situation in this case? So this will be 25 divided by 4 v2. This will be equal to v1 divided by 16. Hence v1 this is equal to 4 multiplied by 25 and v2 की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं कि dp by dt this is equal to 10 raised to power 3. So that means यहाँ पे क्या कह सकते हैं? 10 raised to power 3 divided by rho g this will be equal to v2. Hence we will substitute these values here. That is v2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. So this will be 10 raised to power 3 divided by rho g. यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर हमें कंसिडर करना है और हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर दिस इज इक्वल टू 10 raised to power 3 kg per meter cube. Okay, so here v1 this will be equal to 100 multiplied by 10 raised to power 3 divided by 10 raised to power 3 and multiplied by gravity as 10. So this will be equal to 10 meter per second. Hence the speed of water flowing through the hose pipe this is 10 meter per second. I hope you understood the explanation. All the best.